संपूर्ण विश्व के मेरे सभी प्रिय मित्रों को हार्दिक स्वागत है। आज हम उन दो महान पथों को देखेंगे जो हमने अचानक ज्ञानोदय सडन एनलाइटनमेंट की ओर ले जाते हैं। आइए हम अपने इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। दो पथ हैं, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है सही सोच, राइट थिंकिंग, और दूसरा रास्ता है गुरु के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू गुरु। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों पथों का लक्ष्य एक ही है, और वह है अचानक ज्ञानोदय। इसका मतलब होता है अचानक ज्ञानोदय, मतलब सडन एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मतलब जब हम बुद्ध बन जाते हैं, जब हमारा स्थिति एक अपार ज्ञान का हो जाता है, हमारे अंदर ज्ञान का सागर हो जाता है, हम ज्ञान के सागर बन जाते हैं, उसी को बुद्ध कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पथ सही सोच, राइट थिंकिंग। क्या आप जानते हैं मित्रों, जब हम कैसे जाने कि हमारा सोच सही है या गलत? बस एक ही कसौटी है सही या गलत सोच को समझने का। जब भी कोई सोच हमारे हृदय में गहरी शांति लाती है, वही सही सोच है। जब भी हम शांति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, बस समझ लीजिए यही सही दिशा है। जब हम सही सोचने की आदत डाल लेते हैं, तो हमारे भीतर की शांति बढ़ती जाती है। यह शांति हमारे मन को अनावश्यक विचारों से रोक देती है। हम एक विचार शून्य अवस्था, थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिसको विचार शून्य कहा जाता है। उस थॉटलेस स्टेट में हम पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में नई स्मृति, नया मेमोरी बनना बंद हो जाती है, और पुरानी स्मृतियां मिटने लगती है। पुराना जो हमारा मेमोरी है वो मिटने लगता है। जब स्मृति नहीं रहती, समय रुक जाता है, समय का कोई वैल्यू नहीं रहता है, समय वहीं पर स्टॉप हो जाता है। और जब समय रुक जाता है, तब कोई नया कर्म नहीं बनता। उसी क्षण हम ब्रह्मांड, यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। हमारा मन सार्वभौमिक मन, यूनिवर्सल माइंड बन जाता है। हम जो अनुभव करते हैं वही तुरंत घटित होने लगता है हमारे जीवन में। हम जो भी अनुभव करते हैं वो एकदम जीवंत रूप में घटित होने लगता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी स्पष्ट वास्तविकता बन जाती है।
अब हम दूसरा पथ के बारे में बात करेंगे। जो हमारा दूसरा पथ है, सेकंड पाथ, गुरु के प्रति समर्पण। दूसरा पथ है गुरु के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू गुरु। आपका गुरु कुछ भी हो सकता है, कोई भी गुरु, आप किसी को भी आप गुरु बना सकते हैं, भौतिक, फिजिकल या अभौतिक, नॉन फिजिकल। ये दोनों चीजों को आप गुरु बना सकते हैं, दोनों वस्तुओं को आप गुरु बना सकते हैं। जब हम अपने गुरु के प्रति गहराई से, बिना किसी भ्रम के समर्पित हो जाते हैं, तो वही गुरु हमारा जीवन बन जाता है। हम गुरु किसी को बना सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे। अभौतिक गुरु, किसी नाम को ही हम ले लेंगे और उसी को गुरु बना लेंगे, किसी पत्थर को गुरु बना लेंगे, अभौतिक चीजों को गुरु बना लेंगे। और जब हम इस हद तक जुड़ जाते हैं तो हम हर जगह उसी गुरु को महसूस करने लगते हैं। जब हम अपने गुरु को हर जगह अनुभव करने लगते हैं तो हमारी सोच भी केवल उसी गुरु की ओर निर्देशित होने लगती है। हम उसी गुरु के बारे में सोचने लगते हैं, हर वक्त सोचने लगते हैं। हम अपने गुरु को अपने मन के भीतर और हम उसे अपने मन के भीतर और मन के बाहर दोनों, अपने गुरु को हम मन के भीतर और मन के बाहर दोनों तरफ देखने लगते हैं। इस पूरे जीवन में, इस दुनिया में हम अपने गुरु को देखने लगते हैं। जिस भी गुरु को हम जानते हैं, दोनों जगह देखने लगते हैं हम गुरु को, मन के भीतर और मन के बाहर। और जब ऐसा होता है तो यह संपूर्ण जगत हमारी सोच के अनुरूप आकार लेने लगता है कि हम जो सोचेंगे वैसा ही पूरा ये संसार हमको दिखाई देने लगेगा। या कहे कि संसार बदल जाएगा हमारे लिए, या हमारा सोच जो है वो संसार को बदल देगा। ये है, हम सार्वभौमिक मन से जुड़ जाते हैं। हम जो भी सोचते हैं वही हमारी सजीव वास्तविकता, विविड रियलिटी बन जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे संपूर्ण विश्व से जुड़े आप सभी को धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम।